प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का क्या क्या नाम है? तो प्रारूप समिति का नाम मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग समिति, पांडुलेखन समिति, सभी समितियों में यह प्रमुख समिति है। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे और एन गोपाला, जन नहीं होगा एन होगा, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान प्रारूप समिति के थे। नमस्कार दोस्तों, एसएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। आगे देखते हैं। तो बी.एल. मित्र का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तब इनके स्थान पर एन माधव राव संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। तो बी.एल. मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया तो इनके स्थान पर कौन बने? तो एन माधव राव संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु होती है। तब इनका राजस्थान टी.टी. कृष्णमाचारी लेते हैं। कौन लेते हैं डी.पी. खेतान का स्थान? तो डी.पी. खेतान का स्थान टी.टी. कृष्णमाचारी लेते हैं। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। प्रारूप समिति में पूछा जाए, प्रारूप समिति में के.एम. मुंशी एकमात्र पूर्ण कांग्रेसी सदस्य थे या नहीं? तो सही होगा थे, पूर्ण कांग्रेसी सदस्य थे। अगला है, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी। समितियों में से सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख समिति का नाम प्रारूप समिति था। कौन सी समिति? तो प्रारूप समिति, जिसे पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग समिति कहा जाता है। इसमें 7 सदस्य थे। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया। इसे प्रारूप समिति को समीक्षा, बदलाव और की जिम्मेदारी प्रारूप समिति को दे दिए। प्रारूप समिति ने इस पर 114 दिन तक बहस की। प्रारूप समिति सबसे बड़ी समिति थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान बनने में कितना समय लगा? तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। इसी दिन कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392, 393, 394 यह 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पहले हम लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है इन दोनों को ध्यान से पढ़िए।
बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। पूर्णतः लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी को लागू हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची, 22 भाग 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो कैसा रहा फैक्ट यह वीडियो? तो यदि अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दूसरों को भी शेयर करो। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यह एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।